नमस्कार दोस्तों, बिहार में बिहार दरोगा एएसआई भर्ती जो स्पेशल ब्रांच का खुफिया विभाग के लिए आपका स्पेशल फॉर्म आ गया है। जो भी कैंडिडेट बिहार दरोगा का वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, इसका आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो गया है दोस्तों। जी हाँ, इसका आपका टोटल आपका 150 के आसपास इसका वैकेंसी है, जिसका आप लोग इंतजार कर रहे थे। यह आपका जनरल इंटेलिजेंस खुफिया एजेंसी विभाग का आपका भर्ती है, जो कि आपका 150 ही सीट निकलता है। आपको लगता है कि मात्र 150 ही है, तो नहीं, ये आपका जनरल इंटेलिजेंस इट मींस खुफिया विभाग का वैकेंसी रहता है, जो कि 150 वैकेंसी काफ़ी है आपका बिहार दरोगा एएसआई भर्ती के लिए। ये स्पेशल वैकेंसी है आप लोग के लिए, जो कि आप लोग इसमें आप खुफिया विभाग में जाएंगे दोस्तों। तो मैं अब आपको इसका वैकेंसी का डेट बता देता हूं कि कब इस वैकेंसी को फॉर्म फिलअप किया जाएगा, कब से स्टार्ट होगा, कितना इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, इसका हाइट, इसका चेस्ट और इसका क्या क्या एग्जाम होगा। मैं आपको बिहार दरोगा एएसआई स्पेशल ब्रांच का जो आपका वैकेंसी आया है, उसका मैं आपको इसका सारी जानकारी शेयर कर देता हूं। इसका नोटिफिकेशन आउट हो गया है दोस्तों। तो उससे पहले जो भी नए कैंडिडेट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको जब भी मैं आपको बिहार दरोगा रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आएगा, तो मैं इसका आपको इंफॉर्मेशन शेयर कर दूंगा दोस्तों। तो अब चलते हैं, आपको इस बार का जो आपका न्यू वैकेंसी आया है बिहार दरोगा का, आपका इसका खुफिया एजेंसी का, इसका मैं आपको सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप शेयर कर देता हूं। तो कैंडिडेट मैं आपको जानकारी शेयर कर देता हूं। ये जो आपका विज्ञापन संख्या है 9/2026 है, इसमें आपका जो बिहार पुलिस एसआई का भर्ती है, टोटल 150 वैकेंसी है। अब रही बात दोस्तों कि इस वैकेंसी का डेट क्या है, कब से आप इस फॉर्म को फिलअप करेंगे, तो मैं इसका भी आपको जानकारी शेयर कर देता हूं। जो आपका 3 जुलाई को दोस्तों इसका नोटिफिकेशन आउट हो गया है, और इसका जो आपका है ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया आपका 9 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म का इंतजार कर रहे थे बिहार दरोगा एएसआई का खुफिया विभाग का, आप 9 जुलाई से, जी हाँ 9 जुलाई से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप लोग के लिए इस बार बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और रही बात इसका फॉर्म भरने का लास्ट डेट, तो 9 अगस्त तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों कि आप 9 जुलाई से इस फॉर्म को भर सकते हैं, और लास्ट डेट आपका 9 अगस्त है। तो जो भी कैंडिडेट इसका इंतजार कर रहे थे, आप 9 जुलाई से इसका फॉर्म को भर दीजिएगा, क्योंकि जब आप लास्ट में फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म फिलअप करने में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, सबमिट में इश्यू होगा। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि स्टार्टिंग डेट में ही आप इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। रही बात इसका पे स्केल का, तो ये आपका लेवल 6 का आपका पे स्केल है, और सैलरी का तो मत पूछिए। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होते जाएगा, उससे उससे आपका सैलरी भी इंक्रीमेंट होते जाएगा। ये तो आपका रॉयल पोस्ट रहेगा, आपका इज्जत रहेगा, सभी जगह लोग आपको सैल्यूट करेंगे। सैलरी तो मैटर ही नहीं करता है दोस्तों, क्योंकि ये स्पेशल ब्रांच का वैकेंसी आया है। रही बात इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल है बिहार दरोगा एएसआई का फॉर्म भरने में, तो इसका जो आपका शैक्षणिक योग्यता है 1/8/2025 तक किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक। कहने का मतलब जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, जितने भी कैंडिडेट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए हैं। और राष्ट्रीयता एवं जेंडर के लिए इसमें आपका आवेदक का भारतीय नागरिकता होना आवश्यक है। पुरुष एवं महिलाएं दोनों श्रेणियों के उम्मीदवार आवेदन के लिए पूर्णतः पात्र है। कहने का मतलब दोस्तों कि जिसका नागरिकता इंडियन है, महिला हो या पुरुष, वो दोनों फॉर्म को भर सकते हैं जो ग्रेजुएट कर चुके हैं। अब मैं आपको इसका एज लिमिट बता देता हूं, जो कि 1 अगस्त 2025 से आपका काउंट होगा। तो इसमें जो आपका जनरल कैटेगरी में आएंगे मेल लोग, पुरुष लोग, इसका मिनिमम एज रहेगा 20 वर्ष, और अधिकतम मैक्सिमम रहेगा 37 वर्ष। 20 से 37 वर्ष के मेल लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। रही बात इसमें आपका महिलाओं लोग का जनरल कैटेगरी में, तो इसका भी मिनिमम है महिलाओं लोग का 20 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष क्राइटेरिया है फॉर्म भरने का दोस्तों। रही बात आपका इसमें पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग में महिला और पुरुष का, तो इसका मिनिमम आपका 20 है और मैक्सिमम 40 है। और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में मेल और फीमेल का मिनिमम रहेगा 20 और मैक्सिमम 42। एससी को थोड़ा सा बेनिफिट है। अब रही बात दोस्तों,
आपका बिहार दरोगा जो वैकेंसी आपका जो बिहार पुलिस एसआई का जो वैकेंसी निकला है, इसमें आपका फिजिकल मापदंड क्या रहेगा, इसका आपका हाइट का, यही तो मैटर करता है। आपका फिजिकल टेस्ट से ही आपका सिलेक्शन होगा। तो इसमें आपका जो हाइट रहेगा बीसी का पुरुष का 165 रहेगा, और वहीं आपका ईबीसी एससी एसटी में पुरुष लोग का रहेगा न्यूनतम हाइट आपका 160 सेंटीमीटर रहेगा दोस्तों। और सभी वर्ग में महिलाओं लोग का न्यूनतम जो हाइट रहेगा 155 और न्यूनतम वजन जो रहेगा 48 किलो रहेगा। तो कहने का मतलब दोस्तों कि पुरुष लोग का आपका 160 सेंटीमीटर से 165 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए, और महिलाओं लोग का जो हाइट है 155 होना चाहिए, और महिलाओं लोग का वजन 48 किलो होना चाहिए। यही आपका फिजिकल मापदंड रहेगा। रही बात आपका चेस्ट मेजरमेंट, तो इसमें आपका जो सामान्यता है बीसी है और ईबीसी में आपका पुरुष लोग का बिना शरीर को फुलाए, बिना चेस्ट को फुलाए आपका 81 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए, और चेस्ट को फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं आपका अनुसूचित जाति और जनजाति में पुरुष लोग का बिना शरीर को फुलाए, बिना चेस्ट को फुलाए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, और चेस्ट को फुलाकर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिला का इसमें कोई भी नहीं रहेगा मापदंड, सिर्फ उनका वेट को मापदंड किया जाएगा। अब रही बात आपका बिहार पुलिस एसआई वैकेंसी में इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। तो इसमें आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है 3 स्टेप में निर्धारित होगा। पहला जो आपका स्टेप है वो रिटन एग्जाम रहेगा, जो कि प्रीलिम्स और मेंस रहेगा। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा से ही आपका सिलेक्शन प्रोसीजर निर्धारित होगा। जो प्रीलिम्स और मेंस में सेलेक्ट होंगे, उसके बाद आपका सेकेंड स्टेप होगा जो कि फिजिकल होगा आपका, और पुलिस जो कि आपका पुलिस के बारे में ये तो कॉमन सी बात है, फिजिकल टेस्ट के अलावा फिजिकल टेस्ट के बिना तो सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। उसके बाद जैसे आपका फिजिकल टेस्ट में आप पास हो जाएंगे, तो उसके बाद आपका जो लास्ट सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, डॉक्यूमेंट प्रोसेस होगा, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा दोस्तों। अब रही बात कि इसमें आपका जो प्रीलिम्स टेस्ट होगा कितने मार्क्स का रहेगा प्रारंभिक टेस्ट। इसमें कैंडिडेट आपका बिहार पुलिस एसआई दरोगा का वैकेंसी में जो आपका खुफिया विभाग का आपका जो एग्ज़ाम होगा, इसमें आपका टोटल 200 मार्क्स का होगा। इसमें आपका 2 घंटे का एग्जाम होगा, टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा, और जो विषय है आपका इंग्लिश रहेगा, सामान्य ज्ञान रहेगा, हिंदी भाषा रहेगा, और तत्शक्ति एवं समसामयिक मुद्दे होगा। इसमें आपका जो न्यूनतम आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रहेगा पास होने के लिए 30% अंक लाना पड़ेगा, लेकिन हाँ 30% में आपका सिलेक्शन नहीं होगा, सिर्फ आप रेस में बने रहेंगे। और रही बात दोस्तों कि आपका प्रीलिम्स में कितने कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा मेंस के लिए, तो इसमें आपका 10 गुने का सिलेक्शन होगा मेंस के लिए दोस्तों। तो कहने का मतलब आपका जो 150 सीट है, 150 को अगर 10 से गुना करेंगे तो 1500 स्टूडेंट का मेंस के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। अब रही बात आपका जो मेंस एग्जाम होगा प्री के बाद, तो इसमें आपका जो सब्जेक्ट है जीएस है, करंट अफेयर है, मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, हिंदी है, बिहार जीके है। इसमें आपका टोटल 3 घंटे का एग्जाम रहेगा, 200 मार्क्स का रहेगा दोस्तों। और जो आपका इसमें द्वितीय पत्र रहेगा, लिखित परीक्षा जो रहेगा उसमें रिटेन, तो उसमें आपको हिंदी का निबंध लिखना पड़ेगा, 15 मार्क्स का रहेगा। अंग्रेजी का निबंध रहेगा, वो भी 15 मार्क्स का रहेगा। और अंग्रेजी संक्षेपण 10 मार्क्स का, हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए 10 मार्क्स का रहेगा। टोटल आपका 50 मार्क्स का रहेगा, जो कि 1 घंटे का आपका एग्जाम होगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें आपका है, इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग, इसमें 0.25 नेगेटिव मार्किंग है एक क्वेश्चन गलती होने पर दोस्तों। तो कहने का मतलब इसमें सिंपल है कि एक गलत क्वेश्चन पे आपको 0.25 मार्क्स डायरेक्ट होगा, और इसका आपका जो 30% आपको मिनिमम मार्क्स लाना पड़ेगा मेंस में भी सिलेक्शन प्रोसीजर में बने रहने के लिए, जो कि मिनिमम क्वालिफिकेशन है। इससे आप सेलेक्ट नहीं हो सकते, सिर्फ आपका क्राइटेरिया है 30% मार्क्स लाने के लिए। अब आप लोग जो इसका इंतजार कर रहे हैं बिहार पुलिस एसआई बिहार पुलिस एसआई दरोगा का आपका कैटेगरी वाइज में सीट, मैं उसका जानकारी शेयर कर देता हूँ। इसमें आपको जो जनरल कैटेगरी में है टोटल आपका 60 सीट है, जिसमें कि 35% आरक्षण है महिलाओं लोग का। तो 60 में से 21 सीट महिलाओं लोग के लिए सीट रिजर्व है।
वहीं आपका ईबीसी कैटेगरी में आपका बिहार पुलिस दरोगा में 27 सीट टोटल है, जिसमें कि महिलाओं लोग का 9 सीट है दोस्तों। और एससी में आपका टोटल 24 सीट है, 24 में से 8 सीट आपका महिलाओं लोग का है। और बीसी में 18 सीट टोटल है, जिसमें कि महिलाओं लोग का 6 सीट रिजर्व है। और आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस में टोटल 15 सीट है, जिसमें से कि 5 सीट महिलाओं लोग के लिए। रही बात आपका पिछड़ा वर्ग महिलाएं, जिसमें और रही बात आपका इसे पिछड़ा वर्ग महिलाएं एवं अनुसूचित जनजाति में, तो इसमें आपका टोटल 6 सीट है। कहने का मतलब आपका टोटल 150 सीट है, जिसमें कि आपका 35% आरक्षण के बाद 49 सीट महिलाओं लोग के लिए रिजर्व है। तो मैंने आपको जो ये खुफिया विभाग का आपका जो वैकेंसी निकला है बिहार पुलिस एसआई का, तो मैंने आपको ओवरऑल जानकारी शेयर कर दिया हूँ। अब रही बात इसमें आपका फॉर्म भरने में कितना पेमेंट करना पड़ेगा, तो इसमें आपको 100 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा सभी वर्ग के लिए, मेल और फीमेल के लिए। और रही बात आपको जो इसका जो फ़ोटो का साइज़ है, रही बात आपका इसमें फ़ोटो अपलोड करने के लिए, तो आपका इसमें सफ़ेद बैकग्राउंड होना चाहिए। इसमें इसका जो साइज़ होना चाहिए 15 से 25 KB के बीच में। और आपका इसमें सिग्नेचर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग काली एवं नीली स्याही से सफ़ेद बैकग्राउंड पर स्कैनर कर अपलोड करना होगा। और इसका जो इम्पोर्टेंट जानकारी है, और इसका एक इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, मैं वो भी जानकारी शेयर कर देता हूँ। कोई भी उम्मीदवार सिर्फ एक ही आवेदन कर सकती है। एक से ज़्यादा अगर आवेदन किए तो उनका फॉर्म रद्द माना जाएगा, वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। जी हाँ, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। आप जो सोच रहे हैं कि इसका 2 फॉर्म भर देंगे तो किसी एक में सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं। आप कोई भी अभ्यर्थी एक ही फॉर्म भर सकते हैं एक डिस्ट्रिक्ट से। तो कैंडिडेट, मैंने आपको जो अभी नोटिफिकेशन आया है 3 तारीख को बिहार दरोगा भर्ती का स्पेशल ब्रांच का जो वैकेंसी निकला खुफिया विभाग का, इसका मैंने आपको फॉर्म भरने का सारा प्रोसेस की जानकारी शेयर कर दिया हूँ। इसका आपका 150 सीट है और नोटिफिकेशन भी आउट हो गया है। और भी अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको बिहार दरोगा की जो आपका न्यू भर्ती आया है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट का रिस्पांस कर दूंगा। और मैं लास्ट में उन सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो पुलिस में जाना चाहते हैं, ये आपके लिए स्पेशल फॉर्म है। आप ये नहीं सोचिए कि मात्र 150 वैकेंसी है, नहीं, ये आपका जनरल इंटेलिजेंस खुफिया विभाग का आपका वैकेंसी है, जो कि इतना ही वैकेंसी निकलेगा, 150 100 इतना ही निकलता है, इससे ज़्यादा आपका वैकेंसी नहीं निकलेगा। आप इस भ्रम में नहीं रहिएगा कि कम वैकेंसी निकला है तो नहीं भरेंगे, नहीं, आपको इस फॉर्म को भरना ही पड़ेगा। बाकी रही बात आपका सिलेक्शन प्रोसीजर का, तो आप तैयारी करेंगे, फिजिकली फिट रहेंगे, तो आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, आपका सिलेक्शन भी होगा। आप अपना तैयारी में लगे रहें और जल्द से जल्द इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए दोस्तों। और लास्ट में मैं उन सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो हमारे चैनल पर नए आए हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से क्या होता है दोस्तों कि जब भी मैं आपको इसके रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन अपने चैनल पर डालूंगा, तो आपको इसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन चला जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।